सारी मूवमेंट अच्छे हैं हमारे पिताजी के साथ। जो सबसे स्पेशल रहा हो, जो आज भी आपको याद आ जाता है, तो आप कभी इमोशनल हो जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं? बस उनकी पिटाई याद करके इमोशनल हो जाएंगे, पीटते रहते हैं तो ठीक रहे हम, वरना नालायक हो जाते, शायद पढ़ भी ना पाते, पीटते नहीं तो। पिता एक ऐसा एहसास है जो हर समय हमारे साथ रहता है और वो हमसे बहुत ही प्रेम करते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं। भावनाएं होती हैं, वो कुछ भावनाएं कहीं नहीं जा सकती, महसूस की जा वो सकती। बीमार हैं, आज भी मैं उनकी सुबह के टाइम 1.5 घंटा 2 घंटा उनकी सेवा करता हूँ। संस्कार हमको दिए, रहने हैं ऐसे माँ बाप, हम तो उनके लिए शुक्रिया यार, बहुत। तपते रेगिस्तान की भट्टी में तप कर मैंने पिता का दर्द जाना पिता बनकर। एक तो विशेष यादगार मोमेंट है। मेरी दुनिया है तुझ में कहीं। आज फादर्स डे है और आज हम पापा और दादाजी से मिल रहे हैं, और ये हैं गाजियाबाद के सुपर पापा और सुपर दादाजी। बहुत सारे लोग मेरे पास हैं और मैं आज इन लोगों के एक्सपीरियंस, इन लोगों के पिताजी के बारे में जानना चाहता हूँ। आज मैं आपको कुछ स्पेशल दिखाने वाला हूँ, तो इनसे जानते हैं इनके जीवन में पिताजी की क्या भूमिका रही और एज अ फादर इनकी क्या भूमिका रही। जी सर। मेरी उम्र इस टाइम 68 साल है। हम जब पढ़ते थे तो हमारे पिताजी बहुत ज़्यादा लाड़ करते थे। पैसे जरूर जेब में नहीं होते थे, पर लाड़ बहुत रहता था। अच्छा, सख्त बहुत थे। अगर हमारी कोई गलती हो जाती थी तो डंडे से, जूते से, जो पहने हुए होते हैं उससे बजाते थे, जिसका कारण ये रहा कि आज हम लायक हो गए। इस लायक हो गए हम आज कि कमा के खा रहे हैं और अच्छा खा रहे हैं। उनके गाइडेंस से हम सब चल रहे हैं और भगवान की कृपा से हम पूरे सफल हैं अपने पिताजी के गाइडेंस और पिटाई और गाइडेंस की वजह से। पिता एक ऐसी चीज है जहाँ पर जो एहसास नहीं होने देता। माता का तो एक बार पता पड़ जाता है कि माता के दिल में इतना दर्द है, इतना दुख है, इतनी दुखी है माता हमारे क्रियाकलापों से। लेकिन पिता वो है, वो प्राणी है, पिता वो होता है जो कभी भी अपना दर्द, अपने अंदर के जो भाव को बच्चों के सामने उजागर नहीं होने देता। हाँ, हमेशा ये रहता है कि पिता का जो है कि भाई मैं हूँ तो तुम्हें किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे तो क्योंकि आप फादर्स डे की बात कर रहे हैं, वैसे तो हर दिन पिता के लिए समर्पित है। पिता एक ऐसा एहसास है जो हर समय हमारे साथ रहता है, तो उसको याद करने के लिए कोई दिन विशेष की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका एहसान हम उतार नहीं सकते। एक शेर से अपनी बात जरूर शुरू करूँगा कि तपते रेगिस्तान की भट्टी में तप कर मैंने पिता का दर्द जाना पिता बनकर। तो वो जो पिता है वो आलम्बन है, वो शक्ति है। मेरे पिता भी शिक्षक थे, मैं नौकरी लगा दिल्ली पुलिस में, तो मेरे पिता ने एक दिन ये कहा था, 2 बातें मैं मोटी मोटी बता देता हूँ कि गलत पैसा गलत आदतों की जननी होता है, तो बेटा कोशिश करना कि हमारे घर में गलत पैसा ना आए हमारे रसोई में। दूसरी बात जो उन्होंने सिखाई कि मेरे पास जो भी व्यक्ति बैठा है, चाहे वो रिक्शा वाला है, चाहे वो सब्जी वाला है, आपका यह फर्ज है, आपका ये नैतिक दायित्व है कि आप उसके पैर छुएंगे, ताकि आपका अहम, क्योंकि व्यक्ति को अपना घमंड बहुत प्यारा होता है, कि आपके दिमाग में ना रहे। मैंने वो बात मानी और बहुत अच्छे से मानी, और मुझे लगता है कि वो सीख बहुत बड़ी सीख है कि आप अपने घमंड को पीछे रखकर अपने रिश्तों को आगे रखें। नहीं, यादगार मोमेंट तो मेरे बहुत है, लेकिन एक तो विशेष यादगार मोमेंट है। एक बार यहाँ से मैं अपनी माता से लड़के दूसरे हमारा बराबर में एक खेत है, वहाँ पर कमरा मकान वगैरह बने हुए थे, वहाँ चला गया था। मैं 12th क्लास पढ़ने का मुझे बड़ा शौक था, बहुत ज़्यादा। वहाँ सारी किताब वहाँ लेके चला गया था नाराज होकर, लेकिन 4-5 घंटे बाद ही दोपहर का ही खाना छोड़ा था, शाम को ही मेरे पिताजी वहाँ चले गए और मुझे जो हाथ पकड़ कर मना के ले आए कि नहीं, तू पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, ऐसे नाराज होते हैं क्या, ऐसी बात है। तो मैं उस क्षण को जब याद करता हूँ, लेकिन उन्हें मेरे 4-5 घंटे की भूख मेरी बर्दाश्त नहीं हुई और मुझे जो है खींच के वो घर ले आए। मेरी पैदाइश नागपुर से है और मेरे पिताजी का होटल था नागपुर के अंदर। एक मुझे बचपन का एक बहुत बढ़िया वो है, हमारे ताऊ जी और ताई जी और मम्मी पापा पिक्चर देखने गए थे। मैं छोटा ही था, मुझे पोस्टर दिखा कहने लगे बेटा देख ली। मैंने कहा पापा देख ली। वो मुझे वापस घर ले आए और वो मुझे बहुत याद आता है इस टाइम। और फिर मैं पापा के साथ दुकान पर रहा। दुकान पर जैसे पिताजी ने मुझे जैसी शिक्षा दी, मारा पीटा, अड़ोसी पड़ोसी जब गांव में तो चाचा ताऊ भी मार ले, कोई वो नहीं होता था। लेकिन आज को देखते हुए कोई दूसरा कोई कह दे, जरा किसी को कह दो तो खाने को उसकी मम्मी भी आ जाएगी, पापा पहले आएंगे कि तूने हमारे बाप बेटे को क्यों मारा।
ऐसी शिक्षा अब दोबारा से नहीं मिलने की। मैं यही कहता हूँ कि जो का पुराने ज़माने की बात अलग थी और अब जो का नई पीढ़ी उस दौर से गुजर रही है। यानी उन्हें मजदूरी करी उन्होंने, परंतु हमको अच्छे संस्कार, ऐसे संस्कार दिए कि भैया हमें सदैव जो है किसी के हित में ही रह के रहना, किसी को बुराई मत करना। हमारे जो पिताजी हैं वो पाकिस्तान से बिलोंग करते थे। जब 1947 का युद्ध हुआ था तो वहाँ से पाकिस्तान छोड़ के वो यहाँ पर आए। और बड़े ताज्जुब की बात है कि उस टाइम उन्होंने अपने 8 बच्चों को ऐसे पाला जबकि कोई साधन नहीं था किसी तरह का, और कोई किसी तरह के वो नहीं थे। और मैं तो पता नहीं कैसे मानता हूँ कुदरत की वो माया कि उन्होंने आज तक जब भी रहे कभी हमें भूखा नहीं सोने दिया। और अपने जितने भी प्रयास थे उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से हमको परवरिश की और अच्छे ढंग से और हमको पाला पोसा। बाकी एक इंसिडेंट मैं नहीं भूलता कभी भी। एक बार जब उनका एक्सीडेंट हुआ तो मैं भी गया वहाँ हॉस्पिटल में, तो जब देखा तो मेरे से कुछ मतलब आवाज़ ही नहीं निकली। जब मैंने घर में फ़ोन करना चाहा तो मैं उस पल को याद करके बहुत ही वो भावुक हो जाता हूँ। ये कोई अंदर से ही होता है, पिता पुत्र की जो भावनाएं होती हैं वो कुछ भावनाएं कहीं नहीं जा सकती, महसूस की जा सकती हैं केवल। ये जो है अपने बच्चों को हम यही शिक्षा देते हैं कि भैया आज जो है जो भी कुछ है योग है अच्छे समय से गुजरो और बुरे समय से थोड़ा सा बदलो। और माँ बाप तो हमारे तो सर्वोपरि हैं, उन्होंने ऐसे संस्कार हमको दिए, रहने हैं ऐसे माँ बाप, हम तो उनके लिए शुक्रिया यार बहुत। हमारे पापा बिजनेसमैन थे और भट्टे का कारोबार करते थे, और किसी कारणवश उसमें नुकसान होने की वजह से मुजफ्फरनगर से हम गाजियाबाद आ गए। और सब कुछ ख़त्म होने के बाद उन्होंने इतना संघर्ष किया कि हम 8 भाई बहन हैं, सबकी शादी की और सभी को अपनी अपनी जगह काम पे सेट किए। और आज सब कुछ ठीक है। आज वो बीमार हैं। आज भी मैं उनकी सुबह के टाइम 1.5 घंटा 2 घंटा उनकी सेवा करता हूँ और मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। यहाँ तो सभी फैमिली रहती है, तो डेली फादर डे है जैसे भैया ने बताया। और हमारे फादर जो थे बहुत सख्त और गुस्से वाले थे। और एक बहुत बढ़िया एक घटना मैं बताता हूँ कि एक बार जब हमसे एक गलती हो गई तो हम दोस्तों के साथ बैठे थे, तो पिताजी वहीं गए और जूता मारते हुए दोस्तों के सामने से ही घर तक लाए। तो पहले ये नहीं होता था कि भैया किसी के सामने नहीं मारना या ऐसे नहीं करना, बाकी सबके सामने ही हमें मारते हुए लाए। और आज उन्हीं की वजह से हम जो है अपने सही चल रहे हैं। उन्होंने जो हमें अपने बताया कि जीवन में कैसे जीना चाहिए। उन्होंने हमेशा एक ही बात सिखाई कि बेटा कभी किसी के साथ गलत मत करना, चाहे 2 रोटी कम खाओ और कमाओ इतना कि रात को अच्छी नींद आ सके। आज की भाग दौड़ ज़िंदगी जैसी नहीं कि हमेशा टेंशन में और बीमारी में ही युवा जो है कि हम खुशनसीब हैं पीढ़ी जो अपने पिता से डांट भी खाई और पिटे भी, और वो आखिरी पीढ़ी भी हैं जो अपने बच्चों से भी डांट और गुस्सा खाएंगे, उन्हें पीट नहीं पाएंगे। देवता या भगवान जो प्रत्यक्ष रूप से हैं वो माँ बाप ही हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से आगे ज़िंदगी चलती है। कोई बेटा या कोई बच्चा अपने माँ बाप का दिल दुखा के कभी ज़िंदगी में सफल नहीं हो सकता। ये मेरा उन्हें चैलेंज दिया। मेरा नाम अशोक कुमार है, मैं गाजियाबाद का निवासी हूँ। मेरे पापा आज भी जिंदा हैं और वो हमसे बहुत ही प्रेम करते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं। उन्होंने हमें लिखाया पढ़ाया, हमारा लालन पोषण करा और हमें इस कदम कामयाब बनाया कि हम अपने पैरों पे खड़े हो सकें। और उनका यही कहना है आज भी कि बेटा कभी भी किसी की बुराई नहीं करो, कभी किसी की निंदा नहीं करो, कभी किसी का दिल नहीं दुखाओ, और चाहे कभी भी किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए। जो आज मैं आपको सीख और सभ्यता दे रहा हूँ वही आप अपने बच्चों को देना, ताकि जैसा आप मेरा सम्मान कर रहे हैं
आपके बच्चे भी आपका सम्मान करें, आपका लालन पोषण में कोई कमी नहीं करनी चाहिए बच्चों को। और मेरी भी यही आज, जो मेरे बड़े भाई अतुल भैया जी ने कहा कि हम आज की जनरेशन में अपने माँ बाप को जितना हमने देखा, हमने पसंद करा है, आज की जनरेशन शायद नहीं करती। लेकिन मेरा ये कहना है कि मेरे परिवार, मेरा बच्चे, मेरे लड़के आज भी मुझे प्यार करते हैं। वही सीख मैंने अपने पापा के अपने बच्चों को दी, ताकि आप जिंदगी भर तक वही सीख याद रखें जो मेरे पापा ने दी। जैसा मैं प्यार अपने पापा को करता हूँ, वैसे ही मेरे बच्चे आज मुझको भी प्यार करते हैं। भैया दूध काम दूध पे सुबह सुबह उठा के रहे 5 बजे लठ बजा के रहे हम पे, तो 5 बजे उठा के दूध भेज दिख रहे, जाओ दूध कटवाओ, दूध पे लगे रहे। सुबह सुबह 4 बजे लठ बजना चालू हो जावे हम पे तो। अच्छा, ऐसी कोई याद जो आज भी जब आप याद करते हैं? प्यार करके रहे, बड़े प्यार करके खवाना प्याना, भैंस के थन मुंह में प्यार देख रहे, हमारे में लगा दे रहे, मुंह में लठ बजा के पीछे से। भैंस का थन मुंह में लगा दे रहे, लठ बजा के। बहुत प्यार करे, बहुत गवाह करे, बहुत प्यार करके रहे। खवाना प्याना सब चीज़ बढ़िया है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और गाज़ियाबाद, अगर आपके पास भी कोई भी सक्सेस स्टोरी है, आपने टॉप किया है, आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, या फिर आपकी लाइफ का कोई स्ट्रगल आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर ज़रूर कॉल करें। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। चलने का